हाँ गाइस, तो कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एयरटेल का वाईफाई अगर आप लोग बंद करते हो तो फिर भी उसका जो बिल है वो जनरेट कैसे होते रहता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। अगर आपका जो एयरटेल का एयर फाइबर का जो कनेक्शन होता है वो एक बार डिस्कनेक्ट हो गया तो डिस्कनेक्ट होने के बाद में ऐसा होता है कि बिल जनरेट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पे बिल जनरेट होते रहता है एंड आपको बिल आते रहता है। तो अभी देखिए, अभी जो एयर फाइबर का डिस्कनेक्शन का रिक्वेस्ट जो हम लोगों ने डाला था वो डिस्कनेक्शन का रिक्वेस्ट डालने के बाद में 7 दिन होने के बाद में 8वें 9वें दिन को जब उनकी तरफ से पिकअप शेड्यूल होता है एंड जब वो पिकअप आता है तो वो लेकर के चले जाता है। क्या लेकर के जाता है? तो एयरटेल का वाईफाई राउटर लेकर के जाता है एंड उसके साथ में जो बाहर का यूनिट होता है आपका, तो वो यूनिट भी वो लेकर के जाते हैं। अभी दोनों यूनिट वो लेकर के चले गए, लेकिन उसके बाद में पैसा कब आता है या फिर नहीं आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसका जवाब है कि पैसा कब आता है ये अभी भी मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा खुद का पैसा वहाँ पे पेंडिंग में अटक चुका है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब ये अब और जब आप इनको मेल करोगे ना, जिस ऑफिशियल आईडी से आप पहले इनको मेल करते थे, तो वहाँ पे मेल करने के बाद में एक एरर आता है एंड वो एरर ये होता है कि आपको बोलते हैं कि भाई साहब आप हमें उस ईमेल आईडी से मैसेज करिए जिससे आपने हमें रजिस्टर किया था। अब ये वही ईमेल आईडी है जहाँ से मैंने रजिस्टर किया था, वही से मैं उनको मेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं होता है। वो बोलते हैं नहीं, आपका ये ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ही नहीं है। अरे भाई, जब हमने कनेक्शन डिसकनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाल दिया है, आपने खुद उसे अप्रूव किया है ना, आप उसके बाद में बोल रहे हो कि ये वही ईमेल आईडी नहीं है जो आपने यूज़ किया था, तो डेफिनेटली अरे वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो डिस्कनेक्ट होने के बाद में वो रहेगा ही नहीं वहाँ पे। लेकिन आप अगर ईमेल चेक कर रहे हो तो ईमेल की रिप्लाईज में एंड पहले ईमेल में आपको तो हमारी ईमेल आईडी मिलेगा वहाँ पे। तो ये सिंपल सी बात भी वो नहीं समझ पाते, पता नहीं मुझे क्यों। अब एक सेकंड ऑप्शन आता है वहाँ पे कि उनके कस्टमर केयर से बात करो। अब उनके कस्टमर केयर से बात करना मतलब एक डिफिकल्ट सा टास्क होता है, क्योंकि वो फ़ोन अगर आपके पास में एयरटेल का सिम कार्ड नहीं है तो वो लगता ही नहीं है। एंड उससे लगाना होगा तो एक नंबर था जो मैंने आपको पहले भी दिया था, आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हो। अब उस नंबर से मैं उनको भी कांटेक्ट करके देखने वाला हूँ। लेकिन हाँ, एक बात बताया था, मेरे हिसाब से 45 डेज़ का टाइम लगता है। पता नहीं, जब यूनिट खुद एक दिन के मतलब 7-8 दिन के अंदर लेकर के जाते हैं, अगर यूनिट उनको मिल चुका है तो फिर पैसे देने में इतना टाइम क्यों लगता है वो मुझे नहीं पता। आपको मिला है या फिर नहीं मिला वो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एक बार ये यूनिट लेकर के गए तो बाद में वापस आपको कॉल आते रहते कि आपकी यूनिट पिकअप हुआ या फिर नहीं हुआ, हुआ या फिर नहीं हुआ। जब ऑलरेडी मेरा यूनिट लोन लेकर के गए हैं, उसके बाद में भी 5 से 6 बार मुझे फ़ोन आ चुके हैं, कॉल आ चुके हैं कि आपकी यूनिट लेकर के गए या फिर नहीं लेकर के गए एयरटेल वाईफाई का। तो ऑलरेडी यूनिट लेकर के गए हैं फिर भी वो कॉल आते रहता है। तो ये बात भी एक दिक्कत सी मुझे लगती है, इसलिए एयरटेल का एयर फाइबर का कनेक्शन लेने से पहले 10 बार सोचना, या तो फिर क्योंकि लगवा तो आप लोगे, वो लगवाने के टाइम में बहुत सही सही चीज़ें हो जाती है, मतलब हाँ हाँ हम लगवा देंगे, स्पीड बहुत मिलता है, लेकिन स्पीड ऐसा मिलता नहीं है। अगर आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने 100 MBPS का प्लान लिया था उसके अंदर हमें बस 70 MBPS तक का अपलोड मतलब डाउनलोड स्पीड मिलता था, एंड जो अपलोड होता था वो लगभग 30 to 40 MBPS के आसपास रहता था। मतलब जितना 100 ले रहे तो उतना स्पीड भी नहीं मिल रहा। तो ये दिक्कत वाली बात कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे लगती है, इसलिए फिर अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में पैसे जल्दी नहीं आता, तो ये और दूसरी चीज़ की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो इस वीडियो को जो है वो लाइक करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक आते हैं तो समझ में आ जाएगा कि भाई बहुत से लोगों को ये सेम प्रॉब्लम फेस हो रहा है, बिल भी जनरेट हो रहा है, कैंसिल करने के बाद में बिल जनरेट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो भी हो रहा है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ऐसा आपके साथ में भी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एंड अगर सोल्यूशन मिलता है तो डेफिनेटली सोल्यूशन मुझे भी दीजिए, क्योंकि मेरा भी अभी तक पेंडिंग में ही अटका है पेमेंट।